प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विनोद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई बीके सर में। हम लोग टाइम एंड वर्क का सीरीज स्टार्ट किए थे। 3 लेक्चर हो गए हैं, ये चौथा लेक्चर है और हम चीज़ों को टाइप वाइज चीज़ें धीरे धीरे आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज किस टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो इस टाइप के प्रश्न होंगे, जैसे ए, बी और सी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन कार्य करने के बाद कोई कार्य छोड़ देता है, यानी कार्य जब छोड़ा जाता है तब काम को कौन कैसे कितने दिन में करता है। इस टाइप के प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए करता है किसी काम को 36 दिन में तथा बी करता है उसी काम को 48 दिन में, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है दोनों ने मिलके उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी ऐसे समझो ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो आपसे कह रहा है शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो जो शेष कार्य है वो किससे करवाना है मेरे दोस्त? बी से। बी कितने दिन में करेगा यही आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को। ये 3 लाइन अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त? टोटल वर्क निकालना है, यानी कुल कार्य निकालना है। दूसरा काम क्या करना है? प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता निकालनी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बताया था कि जितना कार्य करवाना है उतने कार्य में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है, तो उसके द्वारा उतना कार्य करने में लिए गए दिनों की संख्या आ जाएगी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं ताकि हमें टोटल कार्य पता चल जाए। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 144। कितना आएगा मेरे दोस्त? 144। देखो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, चलो ठीक है। आप डायरेक्टली एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो 36 48 का एलसीएम देखो, इसमें भी 12 है तो इसको 12 तिहाई 36 लिख सकते हैं, इसका फैक्टर कर देंगे। इसमें भी 12 है और ये 12 चौक क्या होता है? 48। मैंने आपको बताया था जब बड़े नंबर हो उनका एलसीएम लेना हो तो उनमें ऐसा एक फैक्टर करो कि एक फैक्टर कॉमन दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी क्या है दोस्त? 12 है। तो एक फैक्टर कॉमन है तो जो बचा हुआ दूसरा फैक्टर है उनका आपस में गुणा करा दो, तो छोटे छोटे नंबर हो जाएंगे जिनका एलसीएम लेना क्या है? आसान। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और इस कॉमन वाले से इसी 12 में गुणा करा देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 12 144, ठीक है। अब तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 4 और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो 36 से भाग देंगे कितना आएगा? 4। 48 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। या इसको मैंने आपको सोचवाया भी था। लॉजिक क्या है इसका कि ए 144 काम 36 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता होता ही है एक दिन में किया गया कार्य। अब देखिए कह रहा है दोनों ने मिल करके 2 दिन तक काम किया। अच्छा, इसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसका आंसर कहां से आएगा, तो आंसर लाने के लिए तो ये तीसरा लाइन था, जितना कार्य करवाना है उतने कार्य में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है, यानी जितना कार्य करवाना है उसको कितने दिन में किया गया और किसके द्वारा किया गया उसकी क्षमता से भाग देंगे। तो आंसर क्या आएगा? कुछ काम शेष बच गया है। कुछ काम क्या बच गया मेरे दोस्त? शेष काम। और शेष काम को करवाना किससे है? बी से। तो शेष काम को बी से करवाना है तो देख ले पहले शेष काम बचा कितना है और शेष काम जिससे करवाना है उसकी क्षमता से भाग दे देंगे तो पता हो जाएगा शेष काम कितने दिन में हुआ होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा इन दोनों ने 2 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 7 काम। 4 काम ये करेगा, 3 काम ये। और इन्होंने अगर 2 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया? 14 काम हो गया। 14 काम हो गया। तो अब मैं निकालूं कि शेष काम बचा कितना है? शेष काम बचा कितना है? तो टोटल काम था 144, इसमें से 14 काम हो गया तो बचा काम कितना है मेरे दोस्त? 130।
यानी जो शेष काम है वो है 130। अब ये 130, अब ए काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो शेष काम को किससे करवाना है, बी से। तो बी की क्षमता कितनी है, 3 काम है एक दिन का। तो 130 काम करने में कितना दिन लगेगा मेरे दोस्त, इसको वेरीफाई कर दो। 3 3 चौक के 12, 3 त्रिक के 9, 43 सही 1/3 दिन। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। 43 सही 1/3 दिन में ये काम को पूरा कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, सवाल को ध्यान से पढ़िए और देखिए क्या क्या उसमें कह रहा है और हमें क्या क्या करना है। कह रहा है ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24, 20 और 18 दिन में, यानी ए व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता, 20 दिन में करता है, तथा सी उसी काम को 18 दिन में करता है। और आगे कह रहा है कि बी और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन काम करते हैं, यानी बी और सी ने मिल करके कितने दिन काम किया, 6 डेज काम किया। फिर आपसे जो पूछ रहा है वो देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में ए द्वारा अकेले कितना समय लिया जाएगा। तो मुझे बस इतना बताओ कि इस प्रश्न का आंसर कहाँ से आएगा। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, शेष काम को करवाना है और शेष काम को करवाना किससे है, ए से। तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे, बस लिए गए दिनों की संख्या आ जाएगी। अब ये शेष काम कैसे निकाले, आइए देखते हैं। तो ए 24 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 18 दिन में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल कार्य कितना था। तो कुल कार्य लोग बच्चों इनका, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 360। कुल काम हो गया कितना, 360। अब इनके हम अलग अलग कार्य क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। क्या निकालेंगे भाई, कार्य क्षमता। तो देखो 24 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 15। यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 15। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 18। और सी एक दिन में कितना काम करता है, तो 20 काम। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना इसको। 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18। 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है कि बी और सी ने मिलके 6 दिन काम किया। तो बी और सी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 20 18 कितना हो जाएगा, 38 काम बी और सी मिलके एक दिन में कर देंगे। और इन्होंने 6 दिन काम किया, तो बताओ काम किया कितना हो गया होगा, तो 8 छाक 48, 6 त्रिक 18 4 22, यानी 228 काम हो गया। अब शेष काम कैसे निकलेगा, टोटल काम है मेरे दोस्त 360। अब इसमें से 288 घटा देंगे तो निकल जाएगा शेष बचा हुआ काम। तो देखो 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, टोटल काम बचा कितना हुआ है, 72। यानी 72 काम शेष है। और ये 72 काम करवाना किससे, ए से। और ए की क्षमता कितनी है, 15। 15 से डिवाइड कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 से काट दो तो 24/3 बचे 15। और सिंप्लीफाई करो, 5 चौक का 20, 4 सही 4/5 दिन। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है, आप बस चीज़ों को क्या करें, ध्यान से देखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए किसी कार्य का 20% 4 दिनों में करता है। कोई बात नहीं, ए किसी काम का 20% कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको पिछले वीडियोस में करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके वो वीडियो देख ले। फिर कह रहा है बी उसी कार्य का, बी जो है उसी कार्य का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, और वे 9 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी ने मिल करके 9 डेज यानी 9 दिनों तक एक साथ काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों कार्य छोड़ देते हैं। सी शेष काम को 9 दिन में करता है। सी शेष कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। ये कंडीशन है, ये आप ध्यान में इसको रखिए। तो कह रहा है आपसे कि बी और सी उसी काम को 75% कितने दिन में करेंगे। तो बी प्लस सी मिल के उस काम का 75% कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो 2-3 लाइन है इसमें। ए 20% काम को 4 दिन में, इंफॉर्मेशन है आपके लिए। बी 33 सही 1/3% 10 दिन में, ये भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये सारे कंडीशन है। क्या कह रहा है कि ए और बी ने मिलके 9 दिन काम किया है,
बचा हुआ काम सी अकेले करता है, ठीक है, बचा हुआ काम सी अकेले करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी और सी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि अगर मैं कहूँ इस प्रश्न का आंसर कहाँ से आएगा, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क का 75%। क्यों? क्योंकि जितना काम करवाना है उतने काम में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है। तो कार्य बी और सी से मिलके करवाना है तो बी और सी के मिला के क्षमता से भाग दे देंगे, सिंपल, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 20% काम अगर 4 दिन में करना है तो 20% की वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/5। तो बताओ ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 चौक को 20/1 कितने दिन में? 20 दिन में। यानी जो 20% काम 4 दिन में कर रहा है तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया कि अच्छा अब हमें ये पता हो गया कि ए पूरा काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब बताओ 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। तो मैंने आपको बताया था 10 का गुणा 30 में कर देना और ऊपर वाले से भाग दे देना। तो 10 तिहाई 30, 30 में 1 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 30। यानी टोटल काम कितने दिन में बी करेगा? 30 दिन में। अब इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको। यानी सवाल क्या हो गया कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को अकेले 30 दिन में करता है, ठीक है। और फिर कंडीशन यही है कि बी, ए और बी ने 9 दिन काम किया, सी बचा हुआ काम 9 दिन में पूरा करता है। सी बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा करता है। सी बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा करता है। तो बी और सी काम का 75% काम कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों एलसीएम ले लेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 60। इसका 1 दिन का काम 20 तिहाई 60, इसका 1 दिन का काम 30 दूना 60। ये आ गया इनकी कार्य क्षमता। कह रहा है दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया है, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त? 5। और इन्होंने 9 दिन काम किया है तो 9 पचे कितना काम कर दिया? 45 काम। 45 काम हो गया है, 45 काम हो गया। तो बताओ शेष काम बचा कितना? शेष काम, तो शेष काम बचा 15 और इस 15 काम को सी करता है 6 दिन में, ठीक है। तो 15 काम को अगर सी 6 दिन में करता है तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पता हो जाएगा कि सी ने 1 दिन में कितना काम किया होगा। तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 पचे 15, 3 दूना 6। यानी सी का कार्य क्षमता आ गया 5/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें सी की कार्य क्षमता की जरूरत पड़ेगी। बी का तो यहाँ से पता है 2 है, लेकिन सी का हमें नहीं पता है। तो हम सी का देखेंगे कि शेष काम 15 काम बचा हुआ था, इसने 6 दिन में किया, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता हो जाएगा कि 1 दिन में सी कितना काम कर रहा होगा। और सी 1 दिन में जितना काम करेगा यही उसकी क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। इसको हम 5/2 या 2.5 ढाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो कह रहा है काम का 75%, तो 60 काम है तो 60 का 75% यानी 75 बटे क्या कर देंगे? 100। और ये काम करवाना किससे? बी और सी से मिला के। तो बी 1 दिन में कितना करता है? 2। और ये सी कितना करता है? 2.5। तो 2 + 2.5 कितना हो जाएगा? 4.5। अब 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 25 से काटो, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे 15 चौका 60, यानी 15 तिहाई 45 काम करवाना है। 45 काम करवाना है और दोनों से मिला के, तो दोनों का मिला के क्षमता आ गया 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। तो 9 से इसको काट दो 5 बार में, 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 दिन, और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले ये देखो पूछा क्या है? पूछा है बी और सी उस काम का 75% कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आंसर कहां से आएगा, तो टोटल काम का 75% करवा दो, जिससे करवाना है उसकी क्षमता से भाग दे दो। यानी बी प्लस सी से करवाना है तो बी प्लस सी की क्षमता से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो पहले टोटल काम निकाल लिया 60 काम, तो 60 का, अच्छा बी की क्षमता तो यहाँ से पता हो जाएगी, लेकिन सी की क्षमता हमें सीधे इस वाले इंफॉर्मेशन से नहीं पता चल रहा है। तो कह रहा है सी शेष काम को 6 दिन में करता है। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, 9 दिन का, 1 दिन में 5 काम किया, 9 दिन काम करेंगे तो 45 काम कर देंगे, कंप्लीट हो गया। तो 60 में से 45 काम हो गया तो शेष काम बचा कितना? 15। और ये 15 बचा हुआ काम सी करता है 6 दिन में, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पता हो जाएगा कि सी 1 दिन में कितना काम करता है। और सी 1 दिन में जितना काम करेगा वही होगी सी की कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2.5 यानी 2.5।
एक दिन में 2.5 काम करता है, या 5/2 भी कह सकते हो। अब देखो टोटल काम का 75%, यानी टोटल काम कितना है 60 का 75% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 45। अब यानी इस 45 काम को ही करवाना है, और करवाना है B प्लस C से, तो दोनों मिला के 9/2, यानी 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। तो 5 9 से काटेंगे 5 बार में, और ये 2 ऊपर जाके 5 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी क्या आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 15 दिन में। कोई बात नहीं, ए किसी कार्य का 1/3 काम 15 दिन में करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 15 तियां 45 और ऊपर वाले से भाग दे देंगे 1 से, तो 15 तियां 45 और 1 से भाग देंगे तो 45 ही आएगा। यानी ए जो 1/3 काम 15 दिन में कर रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि वह पूरा काम कितने दिन में करेगा 45 दिन में करेगा। फिर कह रहा है बी उसी काम का 75%, बी उसी काम का 75% कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई 75% काम कर रहा है 18 दिनों में। कितने दिनों में 18 दिनों में। तो मुझे बताओ 75% का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 चौक 72, 72 में 3 से भाग दे देंगे, 72 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 24 तिहाई क्या होता है 72 होता है। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। ठीक है, कह रहा है सी उसी काम को 36 दिन में करता है, जो सी है उस काम को 36 दिन में करता है। ये सीधे सीधे दे रखा है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये हो गया कि ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तथा सी उसी काम को 36 दिन में पूरा करता है। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन हो गया। फिर कह रहा है कि बी और सी मिलके 8 दिन तक काम करते हैं, यानी बी और सी, यहाँ देख लो, बी प्लस सी मिल करके 8 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा। तो अगर मैं कहूं बच्चों इसका आंसर कहां से आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना कार्य किससे करवाना है, तो शेष काम करवाना है, और करवाना है किससे ए से, तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे शेष काम में, तो शेष काम को ए द्वारा करने में लिए गए दिनों की संख्या आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब जरा बताओ इनका एलसीएम क्या हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने में फिर से वही दिक्कत, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फैक्टर करके इसको आसान बना देंगे। कैसे, अगर मैं 45, 24 और 36 का एलसीएम निकालूं तो कुछ छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये 3 गुणे क्या है 15, ये 3 गुणे क्या है 3 8 24, ये 3 गुणे क्या है 12। ठीक है, अब देखो हमने एक फैक्टर को कॉमन बना लिया, 3 और 3 को, तो अब 12, 8 और 15 का एलसीएम ले लो, तो 12, 8 और 15 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 120। अब 120 में गुणा करा देंगे किससे, इसी जो कॉमन वाला फैक्टर है, तो 12 3 क्या हो जाएगा 360, यानी इनका जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 360, और 360 को ही हम समझ लेंगे यही है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, यहां से अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। दूसरा काम क्या है, उनकी कार्य क्षमता निकालना। तो 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 देखो 2 18 कितना हो जाएगा 9, सॉरी ठीक है 15, कितनी बार में कट जाएगा, देखो 15 चौके 60, 15 दूना 30 36, और ये एक दिन में कितना काम करेगा 10 काम करेगा। यानी ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। कह रहा है बी और सी ने 8 दिन काम किया, तो बी और सी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 15 काम ये, 10 काम ये, 25 काम हो जाएगा। और अगर इन्होंने 10 दिन काम किया है तो काम कर कितना दिया 250, यानी 250 काम इन दोनों ने बी और सी ने मिलकर 8 दिन में कर दिया। तो बताओ टोटल काम 360 है, 250 काम हो गया। तो अगर मैं पूछूं शेष काम बचा कितना, क्यों, क्योंकि आंसर निकालने के लिए हमें शेष काम चाहिए और ए की क्षमता चाहिए। तो शेष काम बचा कितना मेरे दोस्त 0 1 1, 110 काम शेष बचा हुआ है, बस रख दो 110 काम शेष बचा हुआ है। और इस बचे हुए काम को किससे करवाना है, ए से, तो ए की क्षमता एक दिन की कितनी है 8,
8 से डिवाइड कर दो, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 110 बटे हमने क्या कर दिया 8, लेकिन अभी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 से आ जाएगा ये 55 बटा के 4। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचा 15, 4 तिहाई 12 सही 3 बटे 4, यानी 13 सही 3 बटे 4 दिन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को समझा दूं आपको। देखिए सवाल को आराम से पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन और क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, उस आधार पे हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं सवाल फिर से पढ़ दूं, कह रहा है ए किसी काम का 1/3 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब पूरा काम करेगा 45 दिन में। बी 75% काम को 18 दिन में कर रहा है, तो 75% का मतलब होता है 3/4। तो हमने आपको बताया था 18 चौक नीचे वाले में गुणा करा देना, ऊपर वाले से भाग दे देना, तो पता हो जाएगा पूरा काम कितने दिन में करेगा। मैंने इसका डिटेल वीडियोस पहले और दूसरे लेक्चर में डिटेल से समझाया हुआ है, तो जाके जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले वो वीडियोस देख लें, तो उनको सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। और कह रहा है सी पूरे काम को कितने दिन में करता है 36 दिन में। तो यानी सिंपल हो गया कि ए पूरा काम 45 दिन में, बी पूरा काम 24 दिन में और सी पूरा काम 36 दिन में। तो बच्चों इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, फिर निकाल लेंगे इनकी अलग अलग कार्य क्षमता। ये 2 काम करने के बाद फिर कंडीशन पे आ जाओ क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है बी और सी ने मिलके 10 दिन तक काम किया है, तो बी और सी मिल जाएंगे और 10 दिन काम करेंगे, तो बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 25, और 10 दिन काम किया होगा तो काम कितना कर दिया 250। तो 360 काम में से 250 काम हो गया, तो बचा कितना 110 काम। क्यों? क्योंकि आंसर कहाँ से आएगा, बचा हुआ काम करवाना है ए से, तो बचे हुए काम में ए की क्षमता से क्या दे देंगे भाग। तो बचा हुआ काम 110 है और ए एक दिन में कितना करता है 8 काम करता है, तो 8 से भाग दे देंगे, बस सिंपल प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 सही 3/4। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आराम से देखिए, चीजों को सीखने का प्रयास करिए, कुछ भी कठिन नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है ए बी और सी, एक सवाल और देख लेते हैं। ए किसी काम का 40% 12 दिन में, ए किसी काम का 40% कितने दिन में करता है 12 दिन में। तो अब आप बता सकते हैं कि ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5, यानी 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो 12 पंजे 60, 60 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30 दिन। तो हमारे लिए सवाल क्या हो गया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है। ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन है, कह रहा है बी जबकि बी उसी काम का 60% 15 दिन में। बी क्या कर रहा है 60% काम कर रहा है कितने दिन में दोस्त 15 दिन में। तो 60% का मतलब क्या होता है, देखो 3 बटा के क्या हो जाएगा 3/5। ये काम कर रहा है 15 दिन में, तो बताओ 15 × 5 = 75, यानी 75 बटा के 3 दिन में ये पूरा काम करेगा। तो बी के बारे में क्या जानकारी आ गई कि ये 75 बटा के 3 दिन में पूरा काम करेगा। आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी ए और बी ने मिल करके कितने दिन काम किया मेरे दोस्त 10 दिन काम किया। तो कह रहा है शेष काम को सी 4 दिनों में करता है। शेष काम सी कितने दिनों में करता है 4 दिनों में करता है। तो आपसे लास्ट में क्या पूछा है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम का 28% कितने दिन में करेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों आंसर कहाँ से आएगा, आंसर आएगा टोटल काम का 28% करवाना है, और करवाना किससे तीनों से मिलके, तो तीनों का मिला के क्षमता से क्या दे देंगे भाग, बस सिंपल प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो हमने आपको बताया था कि हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लेना, हमेशा किसका एलसीएम लेना है ऊपर वाले का। तो 30 और 75 का एलसीएम हो जाएगा कितना 150, और 150 ही है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो एक चीज तो आ गया। अब यहाँ से टोटल वर्क का 28% हम निकाल सकते हैं। ठीक अच्छा, ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 5, और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 75 से भाग दो 2, 2 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, बी का एक दिन का काम कितना आ गया 6। कह रहा है दोनों ने मिलके 10 दिन काम किया, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 11 काम हो जाएगा, और 10 दिन काम किया, इसका मतलब 110 काम हो चुका है। तो 110 काम हो चुका है, तो शेष काम बचा कितना 40, ये है शेष काम।
ठीक है, शेष काम कितना बच गया 40। और इसी शेष काम, क्योंकि ए बी की क्षमता तो हमें पता है लेकिन सी की क्षमता पता नहीं है, तो सवाल में क्या कहा है कि शेष काम को सी 4 दिन में करता है। तो शेष काम 40 है और ये 4 दिन में करता है, इसका मतलब सी ने एक दिन में कितना काम किया होगा 10। तो सी की क्षमता निकल के आ गई कितनी मेरे दोस्त 10। अब देखो ए की क्षमता है कितनी 5, बी की क्षमता कितनी 6 और सी की क्षमता कितनी आ गई 10। बस तीनों का जोड़ करके टोटल काम के 28% में भाग दे देंगे। तो टोटल काम कितना है दोस्त 150। तो 150 का 28% निकाल लो, बटे क्या कर देंगे 100। अब बटे में किससे भाग दे देंगे 6 5 11 10 21 से डिवाइड कर देंगे। बस सिंपल प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 काट दें, 5 तिहाई 15, अब 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 14, 14 तिहाई क्या हो जाएगा 42 काम करवाना है और तीनों से करवाना है, तो तीनों का मिला के क्षमता कितनी 21, 21 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना 2 डेज। यानी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई 2 दिन में काम को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया होगा आई होप। वीडियोस को अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसी क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखो, ठीक है, आराम से देखो, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लेवल को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 50 75 20। ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को 75 दिन में करता है और सी उसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में पूरा करता है। कह रहा है भाई सभी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी कार्य करना छोड़ देता है। यानी तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया 4 दिन काम किया, उसके बाद सी काम करना छोड़ देता है। तो आपसे कह रहा है बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो शेष काम को ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं सीधे पूछूं कि इसका आंसर कहाँ से आएगा, तो हम कहेंगे यार जितना काम करवाना है, आंसर तो यहीं से आएगा। जितना कार्य करवाना है उतने कार्य में उसकी क्षमता से भाग देंगे जिससे कार्य करवाना है। तो कार्य तो शेष कार्य करवाना है और शेष कार्य करवाना है ए और बी से, तो ए और बी का मिला करके क्षमता से क्या दे देंगे भाग। बस सिंपल हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब देखो 50 75 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 50 75 कितना 150, 150 का डबल कर दो कितना 300। तो जो टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम से वो आ जाएगा कितना बच्चों 300। क्लियर है। अब देखिए जरा, अब भाग दो 50 कितना आ जाएगा एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4 और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। तीनों ने मिल, हमें शेष काम निकालना है तो पहले यह देख लिया जाए कि काम हो कितना गया है। तो तीनों ने मिल के 4 दिन काम किया, तो बच्चों अगर तीनों मिल जाएंगे तो 6 4 10 और 10 15 कितना काम हो जाएगा एक दिन में 25। और इन्होंने 4 दिन काम किया, इसका मतलब 100 काम हो चुका है। तो 300 में से अगर 100 काम हो चुका है तो शेष काम बचा कितना है 200। 200 ये रिमेनिंग वर्क है, यानी अभी काम करना है, शेष काम है। तो शेष काम अपने को पता हो गया कितना हो गया 200 और यहाँ से ए और बी से मिला करके करवाना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष काम 200 है और ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की क्षमता से भाग दे देंगे, यानी 10 4 कितना है, अरे सॉरी 6 4 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो शेष काम को 10 से भाग दे देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना 20 डेज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए किसी काम के 5/8वें हिस्से को 15 दिन में करता है। पी 5/8वें हिस्से को 15 दिन में करता है। तो मुझे बता सकते हो कि पी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो 15 × 8 120, 5 × 10 और 5 चौके 20। पूरा काम कितने दिन में करेगा मेरे दोस्त 24 दिन में करेगा। फिर कह रहा है क्यू उसी काम का 3/4, क्यू उसी काम का 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो मुझे बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। 30 चौके 120 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 डेज। फिर आगे कंडीशन क्या कर रहा है, उन्होंने 8 दिनों तक मिलकर काम किया, यानी P + Q ने 8 दिनों तक मिलकर काम किया है। कितने दिनों तक मेरे दोस्त 8 दिनों तक मिलकर काम किया। फिर P ने कार्य करना छोड़ दिया, P कार्य करना छोड़ दिया, Q अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा।
ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं आंसर कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले जितना काम करवाना है किससे करवाना है ये देख लो। तो P शेष काम करवाना है और करवाना किससे, Q से, तो शेष काम में Q से भाग दे देंगे, तो शेष काम को करने में Q द्वारा लिए गए दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी। बहुत ईजी, अब इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सवाल सिंपल हो गया, P किसी काम को 24 दिन में करता है और Q उसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 8 इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है, यानी 24, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। टोटल वर्क कितना हो गया मेरे भाई, 120, तो 24, एक दिन में 5 काम, 40 एक दिन में 3 काम, दोनों ने मिलके 8 दिन काम किया हुआ है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 8 काम हो जाएगा, और 8 दिन करेंगे तो काम हो कितना जाएगा, 64। तो 64 काम हो गया, तो शेष काम बचा कितना, देखो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 56 काम हमारा शेष बचा हुआ है। अब इसी 56 काम को करवाना है किससे, बी से, क्यू से, तो क्यू की कार्य क्षमता कितनी है मेरे दोस्त, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 3 एकम 3, 3 वाटे 24 सही 2/3, ये आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। यानी क्यू शेष काम को 18 सही 2/3 दिन में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। 18 सही 2/3 दिन में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आइए नहीं, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो छोड़ रहे हैं काम, इस आधार पे जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा, अब मुझे उम्मीद है आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। देखो बच्चों, वीडियोस को बिल्कुल आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है कि यार जल्दी जल्दी इसको सीखने का प्रयास करें। जो चीज़ें बहुत जल्दी आप सीखते हैं, ठीक है, बिना गहराई से उसको समझे हुए, तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती भी नहीं है। आराम से सीखिए, उसके बाद इस पे आप जम कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोशिश नहीं करना है बच्चों, कोशिश करने वालों की पहले जीत होती थी, आज कंपटीशन के दौर में कोशिश करने वालों की हार होती है, ठीक है। अगर जीतना है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये सीखना है और मुझे एग्ज़ाम निकालना है, एट एनी वे, एट एनी हाउ, किसी भी तरीके से, चाहे जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है और अपने को नौकरी पाना है, ठीक है। तो चलिए बस करते हैं आज के लिए, तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।